बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो तमाम नौजवानों के ज़बान पर जो एक अहम डिस्कशन जारी है, मैं उस उन्वान पे बात करने के लिए आप तमाम लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जो मैं आज जिस टॉपिक पे बात करूँगा वह है गवर्नमेंट जॉब्स एंड फ्री ट्रेनिंग्स। जैसा कि मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर दे दूँ तो मैं मोहम्मद ख्वाजा, आई वर्कड एज डायरेक्टर फॉर गवर्नमेंट बीसी स्टडी सर्कल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 9 मार्च इसी महीने की ऑनरेबल सीएम साहब जनाब कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने एक ऐलानिया जारी किया था। असेंबली में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम 80,036 पोस्ट को रिक्रूट करेंगे। तो इस उन्वान से तमाम नौजवानों को मैं एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह इस रिक्रूटमेंट्स की ऐलानिया जारी होने से पहले ही अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह फ्री ट्रेनिंग कैंप्स का हम आगाज़ करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हाईकोर्ट में फ़िलहाल तेलंगाना हाईकोर्ट ने 592 पोस्ट का ऐलानिया जारी कर दिया, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो पूछा गया वो 10th, कुछ पोस्टों के लिए इंटर, कुछ पोस्टों के लिए डिग्री, इस तरीके से पूछा गया। क्योंकि इसका भी ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है, यानी स्टार्ट हो चुका है। मैं तमाम लोगों से एक अपील करता हूं, नौजवानों से, क्योंकि इसका पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है। 69,000 सम चेंज का पे स्केल है। 10th और इंटरमीडिएट या सम पोस्ट के लिए डिग्री पूछा गया, तो आप पहले ही, क्योंकि इसकी 4 अप्रैल 2022 इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो आप हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले इसको अप्लाई कीजिए। तो इसकी मुफ्त कोचिंग के ताल्लुक़ से मैं या आगे जो 80,036 पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट की फ्री ट्रेनिंग या तरबियती कैंप के ताल्लुक़ से मैं इंशाल्लाह आप सब लोगों के दरमियान फिर से एक बार हाज़िर होऊंगा उसकी तफसीलात लेकर। लेकिन आज जिस टॉपिक में मैं बात करूंगा वो फ़िलहाल कौन से रिक्रूटमेंट्स आउट ऑफ दिस 80,036 पोस्ट, कौन से रिक्रूटमेंट्स पहले आएंगे या कौन से रिक्रूटिंग एजेंसी सबसे पहले इन रिक्रूटमेंट्स को अनाउंस करेंगी। जैसा कि पेपर में एनालिसिस चल रही है कि हो सकता है कि आज ये 4-5 दिन या 8 दिन या वेरी शॉर्टली पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से 18,000 का नोटिफिकेशन आने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि हैदराबाद में 3,000 के आसपास, या हो सकता है कि 3,000 से भी ज़्यादा पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट का रिक्रूटमेंट ओनली फॉर हैदराबाद होगा। तो क्योंकि इसमें ओनली इंटरमीडिएट पूछा जाएगा पुलिस कांस्टेबल के लिए, और सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, खैर वो तो 500-600 या समटाइम्स 700 के आसपास पोस्ट होने के चांसेस है। तो इन सब की कोचिंग्स का भी की तफसीलात के साथ मैं इंशाल्लाह आप सब लोगों के सामने एक तफसीलात लेके हाज़िर होऊंगा। जो जैसा कि व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हैदराबाद में जो आउट ऑफ दिस 80,036 पोस्ट जो सीएम साहब ने अनाउंस किया कि रिक्रूट करेंगे, हैदराबाद के नौजवानों में एक डिस्कशन जारी है सोशल मीडिया के द्वारा कि हैदराबाद के लिए सिर्फ 5,000 पोस्ट, हालांकि वो भी एक अच्छा अलॉटमेंट है, लेकिन हैदराबाद में 5,000 पोस्ट के अलावा भी देयर आर सो मेनी पोस्ट। यानी अगर मैं सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूं तो 5,268 पोस्ट ये क्लैरिकल लेवल के हैं। हालांकि बात सही है कि 5,000 ही है, लेकिन ये क्लैरिकल लेवल के, इसके अलावा भी हैदराबाद वाले जहां पे अपना कंपटीशन दे सकते हैं, उसमें मल्टी जोनल भी आता। चारमीनार जोन में क्लैरिकल लेवल पोस्ट 5,268 के अलावा चारमीनार जोन में 5,297 का ऐलान सीएम साहब ने किया असेंबली से। उसके अलावा मल्टी जोन में 6,370 पोस्ट, यानी अगर मैं उमूमन अगर ये बात कहूँ तो सिर्फ हैदराबाद में 16,935 वैकेंसीज़ का सीएम साहब ने ऐलान किया। यानी हैदराबाद के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। 5,000 के आसपास पोस्ट क्लैरिकल लेवल, ऑफिशियल लेवल पोस्ट 5,297 और मल्टी जोनल पोस्ट 6,370, यानी
टोटल हैदराबाद के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंटरमीडिएट या डिग्री होल्डर्स हैं, वो लोग इन पोस्टों पे यानी 16,935 पोस्ट पे क्या है सो दे कैन शो देयर कंपटीशन। ओके, एक अच्छा बेहतरीन मौका है इंशाल्लाह। ये इन बातों को मैंने कई अवेयरनेस कैंप्स हमारे 2020 में ही हुए थे, यानी आज से 2 साल पहले 20 दिसंबर 2020 को हमने एक अमीरपेट पे काफ़ी एक बड़ा अवेयरनेस कैंप रखा था। मेहदीपट्टनम में एमबी गार्डन में 27 दिसंबर 2020 को हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था। इन पोस्टों की तफसीलात वहाँ पर दी थी और तमाम यूथ से अपील की थी कि इन सब की आप तैयारी करें। खैर अल्लाह का शुक्र है, जो सीएम साहब ने जो अनाउंस किया हूबहू हमने जो एनालिसिस दी थी उसी उन्वान पर उसी ऑलमोस्ट ऑल उसी उन्वान पर क्या सो पोस्ट के वैकेंसीज़ का क्या सो बताया गया। बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने एक तफसीली ऐलान के साथ हाजिर होऊंगा, जिसमें फ्री कोचिंग्स आप कैसा लेंगे, क्योंकि एक बात तो तय है कि आप सिर्फ एप्लीकेशन डालने से आपको सरकारी इतने जो सरकारी नौकरियां आने वाली है, एक बेहतरीन मौका, सुनहरी मौका जो नौजवानों के लिए सीएम साहब ने दिया। सिर्फ एप्लीकेशन डालने से आपको नौकरी आने वाली नहीं है। आप डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहता है उसमें हार्डली एक क्वेश्चन पे आपको 60 सेकंड, नॉट मोर देन दैट। ओके, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम पेपर जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, आप चाहे एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो या रीजनिंग का क्वेश्चन हो या और जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन हो या किसी भी पेपर का क्वेश्चन हो, आपके पास सिर्फ हार्डली 30 सेकंड्स होते हैं उस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। इतनी देर के अंदर आप उसको क्वेश्चन को पढ़ना, फिर उसको सॉल्व करना, फिर उसको OMR शीट पे अगर या फिर कंप्यूटराइज्ड एग्ज़ाम है तो फिर उसको टिक करना हो। तो बिना कोचिंग के आप क्वेश्चन को समझने के लिए भी 5 से 10 मिनट हो सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ, जो भी हम मेगा ट्रेनिंग कैंप्स लगाएंगे, और वो ख़ास तौर से मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि आप 7:30 बजे मॉर्निंग के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि जो मेरे जो सेशंस होंगे वो मॉर्निंग टाइम पर ही होंगे। वेरी शॉर्ट पीरियड में, यानी 30 सेकंड्स, कभी कभी बाज़ वक्त आप क्वेश्चन को देख के आप परेशान हो सकते हैं एग्जामिनेशन में, लेकिन उसको उसका सोल्यूशन 3 या 4 सेकंड, 5 सेकंड से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता। ये कब आप इतने शॉर्ट टाइम में इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, जब आप ट्रेनिंग लेंगे। अदरवाइज़ यू कैन नॉट हैंडल सच काइंड ऑफ क्वेश्चन विद इन 5-10 मिनट भी लग जा सकते हो। एक क्वेश्चन पे अगर आप 5-10 मिनट, मतलब आप 10-12 क्वेश्चन करें तक आपका एग्जामिनेशन का टाइम खत्म हो जाएगा। ओके, तो आप सब इन चीज़ों के लिए तैयार रहिए। मैं नौजवानों से फिर से एक बार अपील करता हूँ कि जो हाई कोर्ट में जो ऑलरेडी एप्लीकेशंस जारी हो चुके हैं उसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि 248 पोस्ट सिर्फ हैदराबाद और रंगारेड्डी के लोगों के लिए दिया गया, मतलब और 248 पोस्ट सिर्फ ओनली हैदराबाद और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट से रिक्रूट होंगे। तो वेरी शॉर्टली मैं आप तमाम लोगों के सामने इंशाल्लाह एक तफसीली कोचिंग फ्री ट्रेनिंग्स का एक तफसीली एक लेके मैं आप सबके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।